तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको पिछले 3 दिन में दुनिया भर में जो ड्रग के बड़े सीजर हुए हैं उनकी बात सुनाते हैं। बहुत हैरानी की बात है कि इतनी चौकसी होने के बावजूद दुनिया भर में ड्रग का धंधा किस तरह बढ़ रहा है, फैल रहा है। पिछले साल दिसंबर में न्यूजीलैंड पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है कि उनका जो समुद्री एरिया जो है, उनका जो वाटर, जो सी वाटर जो है, जो उनके रेंज में आता है, वहाँ से कुछ बड़े लेवल पे ड्रग की स्मगलिंग होने की आशंका। पैसिफिक समुद्र जिसको कहते हैं, तो उनका जो सी का एरिया था उसके ऊपर उन्होंने अपनी कोस्ट गार्ड, न्यूजीलैंड की नेवी, मेरीटाइम फोर्सेस, इन सब ने मिलके एक बहुत बड़ा समुद्र में जाल फंसाया उन स्मगलर्स को पकड़ने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा एरिया है, बहुत से जहाज़ों का वहाँ पे आना जाना रहता है, हाई सीज पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में बहुत बड़ा समुद्री बॉर्डर है जिसकी देख रेख इनको करनी पड़ती है। उसके चलते हुए पूरा दिसंबर का तकरीबन महीना, फिर जनवरी का पूरा महीना और 8 तारीख की फरवरी तक का पूरा समय उन्होंने अपनी 24 घंटे चौकसी समुद्र में रखी। और उसके साथ बड़े जहाज़ों के अलावा छोटी किश्तियाँ जो होती हैं, स्पीड बोट्स, अपनी उनको रात भर भगाते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जहाँ कहीं भी उनको कोई थोड़ा सा रडार पे या किसी और मूवमेंट से शक होता था, उधर अपनी फोर्सेस को भेज देते थे उन स्मगलर्स को पकड़ने के लिए जो ये ड्रग लेके आने वाले थे उस रास्ते से। लेकिन इतने दिनों तक शायद स्मगलर्स को भी इस बात की आशंका हो गई होगी कि इनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। उन्होंने अपना एरिया थोड़ा चेंज किया, एक दूसरा रूट अपनाने की, जिसको सी रूट कहते हैं, उसकी कोशिश की। लेकिन उन्हें इस बात की आशंका नहीं थी कि वहाँ पर भी न्यूजीलैंड की फोर्सेस ने निगाह रखी हुई है। आखिर 8 फरवरी की रात को वो स्मगलर जब अपना सामान लेके किश्तियों में आ रहे थे तो न्यूजीलैंड की फोर्सेस ने वहाँ पे पहुँचने की कोशिश की। लेकिन पहुँचने के पहले स्मगलर अपनी बोट से फरार हो जाते हैं। लेकिन वो जो एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर था, जिसको बार्ज भी कहते हैं, फ्लोटिंग बार्ज, जो पानी पे तैरती रहती है, एक स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट शेप का, वजन का, उसके ऊपर उनको एक ड्रग की खेप मिल जाती है। थोड़ी बहुत नहीं, आप सुन के हैरान हो जाओगे, 3 टन, एक्चुअली 3200 किलो कोकीन, बहुत महंगी वो ड्रग उनको उस फ्लोटिंग बार्ज पे पानी में तैरती हुई मिलती है। लेकिन स्मगलर अपनी बोट्स के साथ फरार हो चुके होते हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा, रिसेंट टाइम्स में, पिछले दिनों में सबसे बड़ा सीजर है। 3200 किलो कोकेन अब वो पकड़ लिए उन्होंने, उसको सामान उठा के अपने एक नेवी के जहाज़ में रखा और उसमें कई हैरानीजनक खुलासे हुए। पहली बात तो उसकी कीमत को लेके था। अब उसकी अगर डॉलर्स में, अमेरिकन डॉलर्स में कीमत लगाएं तो वो 316 मिलियन वो उसकी कीमत बताई जाती है। रेट अलग अलग होते हैं, स्ट्रीट वैल्यू में जाके कितने की बिकती थी उसका और ही अंदाज़ा है। लेकिन उसके ऊपर जो मार्किंग थी 2 किस्म की, हर पैकेट के ऊपर, आधे पैकेट्स के ऊपर तो बैट, जो बैट होते हैं, अपना चमगादड़ जिसको कहते हैं, उसका सिंबल बना हुआ था। और बाकी पैकेट्स के ऊपर 4 पत्तों का एक सिंबल बना हुआ था।
उसका मतलब ये था उसके ऊपर वो पेस्ट किया हुए थे सिंबल पैकेट्स के ऊपर। तो उनका ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आधी जो खेप थी वो कहीं और जानी थी और आधी जो दूसरे सिंबल वाली जो खेप थी वो कहीं और जानी होगी। न्यूजीलैंड पुलिस का कहना है कि न्यूजीलैंड में कोकेन की इतनी खपत नहीं होती है। अगर ये पूरा सामान न्यूजीलैंड पहुंच भी जाता तो ये तकरीबन 30 साल तक न्यूजीलैंड की कोकेन की डिमांड को पूरा करता। मतलब इतनी बड़ी खेप है कि 30 साल तक किसी और को कोकेन मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। न्यूजीलैंड में जो बहुत कम लोग कोकेन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये 3200 किलो 30 साल तक चल जाते थे। लेकिन अब देखिए फ़र्क, अगर ये ड्रग ये पूरी की पूरी कंसाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती तो उनके 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती। ऑस्ट्रेलिया में इतनी कंजम्पशन है ड्रग की। तो इनको लगता है न्यूजीलैंड पुलिस को कि कहीं ना कहीं जो कम ड्रग थी वो शायद न्यूजीलैंड आनी थी, जो चमगादड़ की जो सिंबल वाली, और जो 4 पत्तों वाली जो बड़ी कंसाइनमेंट है वो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजी गई थी। और ये आई साउथ अमेरिका जो साउथ अमेरिकन कंट्री जो है वहाँ से कहीं से आई है। अब पूरी इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद ली जा रही है इस बात की कि कौन से कंट्री से चली, कौन सा बड़ा ड्रग कार्टेल इसके पीछे था और असल में उनका मकसद क्या था। उस एरिया में ड्रग लाने का मतलब यही अभी तक सामने आता है कि या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी घटना वर्ल्ड के लेवल पे हुई है ड्रग को लेके। दूसरी एक बड़ी खबर, यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत शातिर ड्रग तस्कर जो 2018 से भागा हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे वो इंग्लैंड में ड्रग स्मगलिंग करता था, बहुत बड़ा उसका नेटवर्क था। और उसकी जब बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई उसमें तकरीबन उस आदमी को 11 साल की सज़ा इन एब्सेंटिया, क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया था, केस चला, ड्रग पकड़ी गई थी तो उसको 11 साल की सज़ा हुई थी। यूके का रहने वाला था, यूके का पासपोर्ट था उसके पास। उसका नाम है आदमी का रिचर्ड वेकलिंग। और ये आदमी इसके पास से भी तकरीबन 316 मिलियन 360 मिलियन की ये न्यूजीलैंड फोर्सेस ने ड्रग पकड़ी है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 316 मिलियन यूएस डॉलर्स। और अब वेकलिंग की बात करें तो उससे 10 मिलियन की ड्रग का सीजर हुआ था जो उसने बाहर से मंगवाई थी इंग्लैंड में। उसके बाद वो भाग जाता है, अपना पासपोर्ट चेंज कर लेता है और नाम चेंज कर लेता है। इंग्लैंड का पासपोर्ट छोड़ के आयरलैंड का आयरिश पासपोर्ट बनाता है और देश छोड़ के बैंकॉक चला जाता है, थाईलैंड की राजधानी। बैंकॉक के नज़दीक एक छोटी सी और एक टूरिस्ट स्पॉट है ह्यून ली करके, वहाँ पे उसने रहना शुरू कर दिया नए नाम के नीचे। और 5 साल से 2018 से लेके 2023 तक 5 साल वो शख्स थाईलैंड में रहता रहा और किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये आदमी करता क्या। कोई काम नहीं करता था, एक बड़ा सा घर लेके नौकर चाकर रख के वहाँ पे रह रहा है, लेकिन ब्रिटिश की पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। और साथ साथ उन्होंने बड़े तरीके से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरे देशों की और थाईलैंड की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके साथ मिलके इसकी खोज पड़ताल शुरू की। आखिरकार 5 साल के बाद उसको बैंकॉक से पकड़ लिया गया और अभी उसका एक्स्ट्राडिशन का केस चालू होगा जो शायद कुछ महीने लगेंगे
और उसके बाद उसको वापस इंग्लैंड ले जाया जाएगा, जहाँ 11 साल की सज़ा उसने पहले काट ली थी। अभी जो देश छोड़ के नकली पासपोर्ट पे गया है उसका केस अलग चलेगा। तीसरी बड़ी खबर हमारे अपने देश की है। 2 दिन पहले गुजरात के जो कोस्टल पुलिस है, जो समुंदर के किनारों पे, समुंदर के अंदर इंडियन वाटर्स में गुजरात के इलाके की राखी करते हैं, उसको मेरी टाइम पुलिस भी कह देते हैं, कोस्टल पुलिस भी कह देते हैं। उसके डीआईजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खुलासे किए उन्होंने। सबसे बड़ा उनका जो कहना था कि पिछले 1 साल में गुजरात में जितनी ड्रग पकड़ी गई है, जिसमें उनकी कोस्टल पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है, उतनी पिछले 50 साल में इलीगल शराब नहीं पकड़ी गई गुजरात में। 50 साल से ज़्यादा से वहाँ पे शराबबंदी चल रही है गुजरात में। 50 साल में इतनी शराब नहीं पकड़ी गई जितनी कीमत की पिछले 1 साल में ड्रग पकड़ी गई है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि उन्होंने नीलेश जजादिया उनका नाम है, डीआईजी है कोस्टल पुलिस के, ये उन्होंने कोई फिगर्स नहीं दिए कि कितने करोड़ की ड्रग पकड़ी गई या कितने करोड़ की शराब पिछले 50 साल में पकड़ी गई और डिस्ट्रॉय की गई। उनके मुताबिक ये इसलिए संभव हो पाया है कि गुजरात की कोस्टल पुलिस ने इंडियन वाटर्स में बहुत चौकसी रखी और उसके साथ साथ जो दूसरी एजेंसीज हैं गुजरात की, एसटीएफ जो ड्रग पकड़ने का काम करती है, डीआरआई और दूसरी एजेंसीज जो ड्रग के मामले में दखल देती है, एनसीबी हुआ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनके साथ तालमेल रखते हुए हमने, मतलब उनकी कोस्टल पुलिस ने इतने बड़ी गिनती में, टनों में उन्होंने ड्रग पकड़ी है डिफरेंट किस्म की। और उनका ये भी कहना है कि ये लड़ाई हमारी अकेली कोस्टल पुलिस की नहीं है। हमारे पोर्ट्स जो है, छोटे छोटे पोर्ट्स बहुत हैं और बहुत सारी अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं गुजरात कोस्ट पे। छोटे छोटे समुद्र में ज़मीन के टुकड़े हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो वहाँ पे स्मगलर लोग बेसिकली अपनी हाई स्पीड बोट्स या अरब हाउस जिनको कहते हैं, या मछुआरों की जो बोट्स होती हैं, उनमें से ड्रग ला के चुपके से उन छोटी छोटी आइलैंड पे छुपा के रख देते थे और बाद में और छोटी किश्तियों से उनको लेके कोस्ट पे ले आते थे। हमारी जो नज़दीक जो ज़मीन का हिस्सा लगता है वहाँ पे ले आते थे। या दूसरा तरीका जो अपनाते थे, हाई टाइड के साथ, जब हाई टाइड समुंदर की तरफ से ज़मीन की तरफ आती है तो वो आइलैंड, जो छोटी छोटी आइलैंड जहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ से फ्लोटेबल जो पैकेट्स होते हैं जो पानी पे फ्लोट करते रहते हैं, उनको छोड़ देते थे। 1-1 किलो का वो पैकेज होता है। एक पहली रिपोर्ट में हमने आपको वो तरीका सुनाया भी था, कुछ फोटोग्राफ भी आपको दिखाई थी। तो उनको समुद्र में छोड़ देते थे पानी में, और हाई टाइड के साथ साथ वो पैकेट कोस्ट पे आ जाते थे और वहाँ से इनके जो पिकअप जो टीम होती है वो इन पैकेट्स को उठा के ले जाती थी, छुपा के रख देती थी और आगे जहाँ जाने होते थे वहाँ भेज दिए जाते थे। तो तकरीबन 117 सीजर जो हैं वो सिर्फ इस किस्म के फ्लोटिंग पैकेट्स के हैं जो समुद्र में तैरते हुए दिखाई दिए गए। उनको इनकी कोस्टल पुलिस जो है वो उठा लेती थी और उनको डिस्ट्रॉय कर देती थी। लेकिन सो दोस्तों, इतने बड़े सीजर, ये 3 बड़ी जो कंसाइनमेंट पकड़ी गई, और उसके साथ साथ पिछले 3-4 दिन में पंजाब में भी बहुत बड़े ड्रग के सीजर्स हुए। और सबसे बड़ा एक सीजर इन दिनों में जो हुआ वो 15 किलो ड्रग का एक सीजर किया गया, हाई क्वालिटी हेरोइन का, और उसको लेके जाने वाला को और नहीं, एक नाबालिग 18 साल की नीची की उम्र का एक नौजवान था, और उसके पास से 8.5 लाख कैश भी मिला।
और एक शायद कोई वेपन भी मिला उसके साथ। और तकरीबन जो पंजाब के आईजी हेडक्वार्टर्स हैं, उन्होंने एक हर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक 1540 ड्रग स्मगलर पकड़े गए, जिनको उन्होंने बड़े लेवल का कहा है। बड़े लेवल का मतलब ये हो सकता है कि 50, 60, 100 किलो के करीब जिस आदमी ने ड्रग स्मगलिंग की है, बाहर से मंगवाई है, उन ऐसे 1540 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, उनके ऊपर केस कर चुकी है। आप देखिए, इतनी बड़ी गिनती में लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन ड्रग का जो आना है शहर पंजाब के अंदर, वो रुकता नज़र नहीं आ रहा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने हज़ारों लोग इस धंधे में लगे होंगे जो अभी तक पकड़े नहीं गए। अगर ये लोगों के पकड़ने से ही स्मगलिंग ख़त्म होती तो शायद मान लेते कि और कुछ लोग पकड़े जाएंगे तो ये धंधा बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात लगती नहीं। या तो पंजाब पुलिस के क्लेम में कुछ गड़बड़ है, छोटे मोटे लोगों को बड़े तस्कर कह के गिनती बढ़ाई जा रही है। बड़ा आदमी तो 2-3 पकड़े जाए तो ट्रेड पे आधे का फर्क पड़ जाता है। ये उनके हायरलिंग्स होंगे जिनको पकड़ा गया है। मेन जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछली जो है, बिग फिश, उनको हाथ नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि उनके बहुत कनेक्शंस हैं सत्ता के गलियारों में, अफसरशाही में, और अपने अपने इलाकों में उनका होल्ड है। जब तक वो लोग हाथ में नहीं आएंगे, ये 1540 तो और 1 महीने में और पकड़े जाएंगे, लेकिन ड्रग का धंधा ख़त्म नहीं होगा। सो दोस्तों, ये एक नई बीमारी जो हिंदुस्तान में बहुत बुरी तरह फैल चुकी है, इसको तो वार फुटिंग से ही ख़त्म किया जा सकता है। बड़ी खेप जैसे न्यूजीलैंड पुलिस ने, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ही झटके में पूरे का पूरा सामान पकड़ लिया। अगर इस किस्म की कार्रवाई बड़ी हमारे देश में हो जाए, तब कहीं जाके ये ड्रग की तस्करी, इसकी सप्लाई, इसका वितरण, ये ख़त्म होने का कुछ चांसेस लगते हैं। तो दोस्तों, इसी किस्म की खबरें लेके आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।